और आप देख रहे हैं परमजीत क्लासेस यूट्यूब चैनल। बहुत बहुत स्वागत है आपका परमजीत क्लासेस यूट्यूब चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन प्रेस कर दीजिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिलते रहे क्लासेस का। दोस्तों, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है परमजीत क्लासेस 75 डिग्री। पीडीएफ के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप इससे पीडीएफ ले सकते हैं। आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि फिजिक्स का फुल स्ट्रेटजी बताएंगे कि क्या पढ़े नहीं पढ़े, कैसे तैयारी करें, कौन सी बुक पढ़े। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन जो कि हर स्टूडेंट के दिमाग में चलता रहता है कि आखिर कौन सा बुक पढ़े, ऐसा कौन सा बेस्ट बुक बताइए जो कि आराम से नंबर गेन कर सके। तो उसी की तैयारी हम आज बात करने वाले हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, करो तैयारी जीत की, ये टैगलाइन है हमारा, अब की बार एयरफोर्स पार, अब की बार एयरफोर्स पार। दोस्तों, वीडियो पे आए हो तो वीडियो को स्किप मत करना प्लीज़, हम्बल रिक्वेस्ट है, क्योंकि आज वो बात बताने वाले हैं जो बहुत ही कम यूट्यूबर जो है जो भी पढ़ाते हैं वो बहुत कम बताते हैं, क्योंकि उन लोगों को वॉच टाइम से मतलब रहता है। जितना ज़्यादा आप क्लास देखिएगा उनका वॉच टाइम बढ़ेगा, इनकम बढ़ेगा। आपका क्या है, आप जितना दिन भर पढ़ते रहिए और एग्ज़ाम दे के आइएगा तो पता लगता है कि 8 नंबर 7 नंबर फिजिक्स में आए, किसी किसी के तो 4 नंबर ऐसे करके फिजिक्स में आते हैं। और पढ़ता है तो दिन भर क्लास देखते रहते हैं यूट्यूब पे, पूरा दिन भर, लेकिन फिर भी नंबर नहीं आते। आखिर क्या, ऐसा क्या कारण है कि नंबर नहीं आते, तो हम बताते हैं अभी। तो जैसा कि आप देख रहे हैं 18+ की गारंटी, जितना बताए उतना कर लो, बस इससे बाहर नहीं आएगा, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है। बहुत से बोलेंगे कि ये ऐसा कैसे गारंटी ले सकते हैं 18+ का, लेकिन आप हमारे क्वेश्चन को पहले देखिए और जितना बताएंगे उसके बाद आप बताइएगा कि सही बोल रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं, उतना करके देखिएगा उसके बाद। तो देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो कि हर जितने भी स्टूडेंट हैं जो भी तैयारी कर रहे हैं, एयरफोर्स, नेवी, कोस्ट गार्ड, हर बच्चे के दिमाग में यही रहता है कि फिजिक्स में 18+ कैसे लाएं, क्योंकि अब की बार का कट ऑफ आप लोग ने देखा होगा 43 कट ऑफ गया था। सिर्फ कट ऑफ, मेरिट का तो पता ही नहीं कहाँ जाएगा। पिछली बार जैसे कट ऑफ गया 43, जो कि नवंबर में एग्ज़ाम हुआ था, कोविड की वजह से नवंबर में एग्ज़ाम हुआ था, उसमें गया था 43 कट ऑफ गया था। और सबसे ज़्यादा क्या आए थे क्वेश्चन, सिर्फ वन लाइनर आए थे। न्यूमेरिकल क्वेश्चन 1 2 3 ऐसे करके क्वेश्चन आए थे न्यूमेरिकल। एयरफोर्स के एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा 4 न्यूमेरिकल आते हैं, इससे ज़्यादा न्यूमेरिकल आता ही नहीं है। और 20 क्वेश्चन जो होते हैं वह सिर्फ वन लाइनर होते हैं। देखिए और टिक कीजिए, याद है तो टिक करिए या फिर स्किप कीजिए। तो उसी में हम बात करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, फिजिक्स में 18+ कैसे लाएं। क्वेश्चन नंबर 2, कौन सी बुक पढ़े। क्वेश्चन 3, फिजिक्स में कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्वेश्चन नंबर 4, फिजिक्स के लिए कितने घंटे पढ़े। और क्वेश्चन नंबर 5, क्या बिना न्यूमेरिकल पढ़े एग्जाम पास हो जाएंगे, क्या बिना न्यूमेरिकल पढ़े एग्जाम पास हो जाएंगे। ये है 5 क्वेश्चन स्टूडेंट के दिमाग में चलता रहता है, आखिर क्या करे, क्या पढ़े, क्या नहीं पढ़े। तो उसी के लिए आज बात करने वाले हैं। तो जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है, फिजिक्स में 18+ कैसे लाएं। फिजिक्स में 18+ लाने के लिए आप अधिक से अधिक क्या करिए, अधिक से अधिक पढ़िए, न्यूमेरिकल कम ध्यान दीजिए बस। हाँ, फार्मूला जितना है फार्मूला को याद करके रखिए, फार्मूला याद करके रखिए, अधिक से अधिक फार्मूला याद करके रखिए। और न्यूमेरिकल सिर्फ फार्मूला याद रखिएगा, कैसे सॉल्व करना आएगा, आप आराम से इजीली क्रैक कर देंगे। ये नहीं कि दिन भर बैठ के न्यूमेरिकल बना रहे हैं और कॉन्सेप्ट, मतलब कि थ्योरी से क्वेश्चन आता है बहुत ही ज़्यादा एयरफोर्स के एग्ज़ाम में। जैसे मान लीजिए दे दिया कूलाम का नियम, कूलाम के नियम में बोल दिया है, कूलाम का नियम क्या होता है, K(Q1 Q2 अपॉन R²। ये होता है कूलाम का नियम। कूलाम का नियम ये होता है। अगर बोल दिया कि ये जो है आवेश को दुगुना कर दिया जाए, ऐसे पूछता है क्वेश्चन, आवेश दुगुना कर दिया जाए तो कूलाम का नियम कितना हो जाएगा, मतलब कितना गुना हो जाएगा, ऐसे करके क्वेश्चन पूछता है। जैसे मान लीजिए पूछ देता है आवर्तकाल कितना, T=2π√L/G। तो क्या हो जाएगा, अब बोलेगा कि G को बढ़ाएंगे तो आवर्तकाल क्या हो जाएगा, तो इसका डायरेक्ट आंसर हो जाएगा आवर्तकाल घटेगा, G घटेगा तो आवर्तकाल बढ़ेगा, ऐसे करके। इससे क्वेश्चन और भी आता है, जैसे कि T दिया है T=2π√L/G,
L/G। इसके क्या दे देता है, बोलता है L के मान में 1% की वृद्धि की जाए तो आवर्तकाल कितना गुना बढ़ जाएगा। तो इसको ये त्रुटि से रिलेटेड है। तो 1 ये जो √L होता है 1/2 में बदल जाता है और L के मान में 1% वृद्धि किया तो ये हो गया 1%। तो क्या हो जाएगा, ये तो कट गया तो ये क्या बच जाएगा, 1/2 हो गया। 1/2 को ऐसे करिएगा तो 0.5% का वृद्धि हो जाएगा आवर्तकाल में। ऐसे करके क्वेश्चन पूछते हैं। तो ये तो ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं एक बार फॉर्मूला देखिए और डायरेक्ट आंसर टिक कीजिए। बहुत ही कम, क्योंकि 20 मिनट में 25 क्वेश्चन इतना आसान काम नहीं है। 20 मिनट में 25 क्वेश्चन इतना आसान काम नहीं है। अब बात करते हैं कौन सी बुक पढ़ें। तो बुक के लिए आप लूसेंट का पढ़ सकते हैं। लूसेंट का फिजिक्स का बुक पढ़ सकते हैं जो कि हिंदी मीडियम में। अगर इसका PDF अगर किसी बच्चे को चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे हमको मैसेज कर सकते हैं, उसका PDF हम प्रोवाइड करा देंगे, लूसेंट का बुक। उसके बाद तीसरे नंबर पे कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फिजिक्स के लिए कितने घंटे पढ़े। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको लास्ट में बताएंगे, पहले देख लेते हैं कितने घंटे पढ़े। मेरे ख्याल से अगर आप 2 से 3 घंटा, ज़्यादा से ज़्यादा 3 घंटा या फिर 2 घंटा, 2 से 3 घंटा पढ़िए फिजिक्स के लिए, इससे ज़्यादा नहीं। ये नहीं कि जब क्लास आए कभी इनके चैनल पे गए, कभी उनके चैनल पे गए, कभी उनके चैनल पे 1 घंटा इधर पढ़ा 1 घंटा उधर पढ़ा और समझ कहीं का नहीं आया। ऐसा नहीं करना है। 2 से 3 घंटा, इससे ज़्यादा नहीं। उसके बाद बात करते हैं क्या बिना न्यूमेरिकल पढ़े एग्ज़ाम पास हो जाएंगे। तो हाँ, बिल्कुल पास हो जाएंगे, क्योंकि अभी बताया ना 3 से 4, ज़्यादा से ज़्यादा 4 न्यूमेरिकल आए हैं एयरफोर्स में। नेवी के एग्ज़ाम में आता है, अभी हम सिर्फ एयरफोर्स का बात कर रहे हैं। नेवी के एग्ज़ाम में 7 से 8 न्यूमेरिकल आ जाते हैं और जो क्वेश्चन होता है एयरफोर्स के कंपैरिजन में थोड़ा हाई लेवल होता है नेवी का क्वेश्चन, क्योंकि उसमें सिर्फ एग्ज़ाम होता है, उसमें GD वगैरह नहीं है। GD SRT और एयरफोर्स में होता है GD ग्रुप डिस्कशन होता है, SRT सिचुएशन रिलेशन टेस्ट होता है, इसलिए इसमें थोड़ा क्वेश्चन ईजी आता है। तो आप बात देख लेते हैं, जैसा कि ये लूसेंट का हमने PDF निकाल के रखा है, इसमें 62 चैप्टर है। अब बोलिएगा, आप तो बोल दिए लूसेंट पढ़ने के लिए, और लूसेंट में 62 चैप्टर है, तो 62 चैप्टर पढ़िएगा। एक दिन में तो एक चैप्टर कंप्लीट होगा नहीं। अगर मान लीजिए 2 दिन में भी एक चैप्टर कंप्लीट करिएगा तो 62 को चैप्टर है, तो 62 में 2 से गुना करिएगा तो कितना आ जाएगा, 124। इतना दिन चाहिए आपको, 124 दिन। 62 में 2 से गुना कर 124, इतना दिन आपको चाहिए। तो इतना तो टाइम है नहीं, क्योंकि एग्ज़ाम अभी लगा हुआ है। एग्ज़ाम क्योंकि मई में तो चांस नहीं होगा, या तो जून के लास्ट में हो जाए या फिर जुलाई में होना ही होना है। जुलाई में होना ही होना है एग्ज़ाम। तो उसी तरह देख सकते हैं आप लूसेंट का। तो लूसेंट में 62 चैप्टर है, जैसे कि आप देख रहे हैं। मात्रक, बीमा, अधि, सदिश, सरल रेखा में गति, गति के नियम, प्रक्षेप गति, वृत्तीय गति, घर्षण, कार्य ऊर्जा शक्ति, संघटन या टक्कर, घूर्णन गति, जड़त्वाघूर्ण, गुरुत्वाकर्षण, प्रत्यास्थता, तरल दाब, श्यानता तथा द्रव्यों का प्रभाव, पृष्ठ तनाव, दोलन। वैसे ही आप देख सकते हैं ऊष्मा में दिया है तापमिति, ऊष्मीय प्रसार, कैलोरीमिति, ऊष्मा का संचरण, ऊष्मा गतिकी और गैसों का अनुगति सिद्धांत। उसके बाद साउंड में दिया है तरंग गति, तरंगों का ध्रुवपन, ध्वनि की चाल, वायु स्तंभों का कंपन, डोरियों का कंपन, डॉपलर प्रभाव, सुस्वर ध्वनि और प्रश्रव्य ध्वनि। और इसमें दिया है स्थिर वैद्युतिकी में वैद्युत आवेश और वैद्युत क्षेत्र, गैस का प्रमेय, वैद्युत धारिता। उसके बाद 33 पे दिया है वैद्युत चालन, ओम का नियम, वैद्युत आवक वाहक बल एवं वैद्युत सेल, किरचॉफ के नियम, व्हीटस्टोन सेतु, विभव मापी, विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव, विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, विद्युतीय यंत्र। और चुंबकत्व में दिया है चुंबकीय क्षेत्र, पदार्थ के चुंबकीय गुण, पार्थिव चुंबकत्व। 44 पे दिया है विद्युत चुंबकीय प्रेरण। 45 पे अल्टरनेटिव करंट मतलब प्रतिवर्ती धारा। प्रकाश में दिया है प्रकाश का प्रवर्तन अपवर्तन, गोलीय सतह और लेंसों द्वारा अपवर्तन, प्रिज्म तथा प्रकाश का प्रकीर्णन। 50 पे प्रकाशीय यंत्र। 51 पे मानव नेत्र दृष्टि दोष। 52 पे प्रकाश का तरंग सिद्धांत। 53 पे दिया है प्रकाश का व्यतिकरण तथा विवर्तन, प्रकाश का ध्रुवण, प्रकाशीमिति। अब आधुनिक भौतिकी में देखिएगा तो देख सकते हैं विकिरण तथा द्रव्य की दैत्य प्रकृति। और 57 वैद्युत
चुंबकीय विद्युत चुंबकीय तरंगे, परमाणु की संरचना, रेडियो सक्रियता, नाभिकीय विखंडन संलयन, अर्धचालक, डायोड तथा ट्रांजिस्टर, और 62 पे दिया है अंकीय इलेक्ट्रॉनिक तथा लॉजिक गेट्स। ये तो थे 62 चैप्टर जो कि लूसेंट में दिए हैं। अब इतना पढ़िएगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, बहुत ज़्यादा। तो उसके लिए हम कुछ टॉपिक लिखे हैं जो कि आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक है, उतना आप कर लीजिएगा तो बहुत ही आपको हेल्प मिलेगा। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये दिया है विद्युत क्षेत्र। क्या दिया है? विद्युत क्षेत्र दिया है। इस चैप्टर को आप कंप्लीट कर लीजिए, 100% क्वेश्चन आ जाएगा विद्युत क्षेत्र से। जैसे कि दे देता है स्थिर आवेश उत्पन्न कर सकता है, तो क्या इसमें आंसर हो जाता है। अब बात करते हैं गुरुत्वाकर्षण पे 100% एक क्वेश्चन आएगा, 100%। एक क्वेश्चन तो फिक्स है, कभी कभी दो भी आ जाता है। एक क्वेश्चन तो 100% फिक्स है, आएगा ही आएगा। आंधी आए, तूफान आए, कुछ भी आए, लेकिन एक क्वेश्चन गुरुत्वाकर्षण से आएगा तो आएगा। उसी तरह थर्ड पे देख सकते हैं मात्रक और विमा, यूनिट एंड डायमेंशन। इससे भी 100% एक क्वेश्चन आता है। यूनिट एंड डायमेंशन से आपको गुरुत्वाकर्षण का फॉर्मूला सबसे ज़्यादा जरूर है, वो याद कर लीजिए। और बहुत कुछ है जो कि फॉर्मूला रिलेटेड है, फॉर्मूला याद कर लीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। जैसे गुरुत्वाकर्षण बल का सूत्र होता है F=G(m1m2)/r²। ये होता है गुरुत्वाकर्षण बल का फॉर्मूला। उसी में बोल दिया द्रव्यमान को 4 गुना कर दिया जाए तो बल कितना गुना हो जाएगा, ऐसे करके पूछ देता है क्वेश्चन। उसके बाद बात करते हैं घर्षण से। फ्रिक्शन से भी क्वेश्चन आ जाता है, जो कि 4 नंबर चैप्टर देते हमने, मतलब 4 नंबर टॉपिक पे लिखा है। 5 नंबर पे है कार्य ऊर्जा शक्ति। इससे क्वेश्चन आ जाता है, कार्य ऊर्जा शक्ति से क्वेश्चन 100% आ जाएगा। उसके बाद बात करते हैं पृष्ठ तनाव। कार्य ऊर्जा शक्ति जैसे इसमें हो गया, आप बात कर सकते हैं गतिज ऊर्जा, ऐसे करके 1/2 mv²। अब m को 4 गुना करिए, 2 गुना करिए तो गतिज ऊर्जा में वृद्धि, ऐसे करके क्वेश्चन मतलब पूछ लेता है। अब पृष्ठ तनाव का बहुत ही इंपॉर्टेंट, इससे न्यूमेरिकल नहीं आएगा। पृष्ठ तनाव से इसका कई बार डायमेंशन पूछ लिया है। पृष्ठ तनाव का बल बटा लंबाई, ये होता है फॉर्मूला, पृष्ठ तनाव बटा बल बटा लंबाई। इससे क्या होता है, डायमेंशन पूछ लेता है, डायमेंशन पूछ लेगा। यह पृष्ठ तनाव का एसआई मात्रक पूछ लेगा। अब बात करते हैं ऊष्मागतिकी तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि एयरफोर्स में ऊष्मागतिकी, गुरुत्वाकर्षण और मात्रक और विमा से क्वेश्चन नहीं आए, ऐसा हो ही नहीं सकता, चाहे वो कोई एग्जाम हो। हर शिफ्ट में इससे क्वेश्चन आता है। ऊष्मागतिकी से आता है, जैसे कि पिछली बार कई शिफ्ट में देखा गया dQ/du प्लस du लिखिए चाहे डेल, ये W। इससे कई बार, मतलब इससे न्यूमेरिकल पूछा था। पिछले बार 7 नवंबर को जो एग्ज़ाम था, इस क्वेश्चन से सिर्फ एक ही न्यूमेरिकल आया था, जो कि थर्ड शिफ्ट में एग्ज़ाम था 7 नवंबर को। इससे सिर्फ एक ही क्वेश्चन आया था न्यूमेरिकल में, सिर्फ एक। बाकी सारे क्या थे, थ्योरिकल थे, थ्योरी बेस पे थे, डायरेक्ट टिक करने वाले। और इसके बाद जैसे बात करते हैं पृष्ठ तनाव हो गया, ऊष्मागतिकी हो गया। अब बात करते हैं तरंग गति भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। उसके बाद विद्युत चुंबकीय तरंग है, वीडियो बड़ा हो रहा है, थोड़ा जल्दी बता देते हैं। प्रतिवर्ती धारा, अल्टरनेटिंग करंट, चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत चुंबकीय प्रेरण, पदार्थ के चुंबकीय गुण, किरचॉफ के नियम, 15 पे ओम का नियम, और 16 पे विकिरण तथा द्रव्य की दैत्य प्रकृति, डुअल नेचर और फ्लाइट कहते हैं जिसे, संयंत्र तथा द्रवों का प्रवाह और लॉजिकेट न्यूक्लियर फिजिक्स। ये 19 चैप्टर है, इसको आप कंप्लीट कर लीजिए। इसी से आपका 18+ क्वेश्चन, मतलब 18+ क्वेश्चन आ जाएगा, 18+ आ जाएगा। तो आपके सारे डाउट क्लियर हुए। अगर वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हुआ हो तो ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ शेयर करिएगा। चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और साइड में बेल आइकन का बटन है, उसको जोर से दबा दीजिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिलते रहे। PDF के लिए
टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। इसका PDF भी आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। तो टेलीग्राम चैनल का डिस्क्रिप्शन में लिंक है वीडियो के, आप वहाँ से जाके ज्वाइन हो जाइए। और जो भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको पहुँचाते रहे। और इसके बाद हम बात करेंगे जैसे कि कोई मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो कि 500 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हमने इकट्ठा करके रखा है, जो कि 3-4 साल का क्वेश्चन है, जो कि बार बार रिपीटेड होते रहता है। उस क्वेश्चन को भी अगर आप चाहते हैं कि मैं करा दूँ चैनल पे, तो आप कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।